इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी। पत्थर खा खा के इंसान एक दिन खुद पत्थर बन जाता है। हाँ तो मार लो मुझे पत्थर जितने चाहे, लेकिन इस तरह बेरुखी से तो ना पेश आओ। मैं तुम्हें क्या पत्थर मारूंगी? तुम्हें तो तुम्हारे हालात ने ही पत्थर दे मारा। एक यतीम यसीर लड़की को खुशियों के ख्वाब दिखाकर, मोहब्बत के रास्ते पे चला के उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली और दुखों की गहरी खाई में फेंक दिया तुमने। सजा तो तुम्हें मिलनी थी। अब इसी सजा के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजारो तुम। क्योंकि यकीन करो, तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास नफरत भी नहीं। इसलिए मेरे सामने भी मत आया करो। किराहियत आती है मुझे तुमसे। नाहिल, मेरी बात सुन। जितना मर्जी बुरा भला कहो मुझे, लेकिन खुदा के लिए मुझसे नफरत मत करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नफरत नहीं। प्लीज मलाए, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं मर जाऊं। तो मर जाओ, मुझे इससे अब कोई मतलब नहीं। तुम मेरे लिए एक राह पे चलते हुए राहगीर की तरह हो, जिससे रस्मी सलाम दुआ तो की जा सकती है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि तुम इस घर में रहते हो और मेरे पुप्पो के बेटे हो। बस इससे ज्यादा हमारे दरमियान ना कोई निस्बत है, ना कोई ताल्लुक। देखो, मैं जानता हूं कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा, लेकिन उससे बड़ा तो तुम्हारा दिल है। प्लीज मलाइल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे ये खैरियत वाली बातें मत किया करो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ किया। अब तुम अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि तुमने गलती नहीं, गुनाह किया था। जानते हो, मुझे क्या लगता था कि ये गांव से उठकर आए हैं, एवी सा घर ले लिया होगा शहर में, और
देहाती तरीके से सजा लिया होगा। उनसे तो बहुत फायदा उठाया जा सकता है। यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी। वलीद को घेरना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो, वलीद तो है भी सीधा साधा सा, उसे घेरना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बात करो ना उससे। तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं? सब्र करो, मौका देखकर मैं खुद करूंगी बात। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है ना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हनान से बात करी। आज इससे अमीर लोगों से तो फायदा उठाना चाहिए। अगर हम 10-20 लाख ले लें तो हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा और प्रॉफिट में हिस्सा भी ज्यादा होगा। हाँ, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया। लेकिन हनान 10-20 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, इतने तो वो शायद ही दे। बेवकूफ, अगर तुम 10-20 लाख मांगोगी तो वो 4-5 लाख दे ही देगा। और अगर तुम 4-5 लाख रुपए मांगोगी तो 1-2 लाख में टरखा देगा। ये भी आ गया। ठीक है वलीद, बेटा लिस्ट के मुताबिक तो सब चीजें हो गई। तुम कुछ याद करो, रह तो नहीं गया? अब हमारे पास टाइम ही नहीं है बेटा। कल मेहंदी, परसों बारात। माँ आप शायद भूल रही हैं, आपने किसको मेरे साथ भेजा था। मैं तो उसको देखकर हैरान हो जाता हूँ। लिस्ट की एक एक चीज खरीदी है उसने और दुकानदारों के साथ बार्गेनिंग भी कर रही थी, झटपट शॉपिंग भी कर रही थी। बहुत कमाल कमाल शॉपिंग करती है वैसे वो। अच्छा वो याद आया मुझे, सबा की कॉल आई थी, शिकायत कर रही थी तुम्हारी। कह रही थी कि सारा दिन फोन करती रही हो, वलीद ने फोन ही नहीं सुना। वो जब वो कॉल कर रही थी माँ तो पहले मैं शॉपिंग कर रहा था, उसके बाद मनाइल को ड्रॉप कर रहा था। मैंने सोचा बाद में कॉल कर लूंगा। किसकी कॉल है जो बार बार आ रही है? आप उठा क्यों नहीं रहे? ऑफिस से आ रही है, बाद में बात कर लूंगा, इतना जरूरी नहीं है। वलीद जी? बेटा वो नाराज हो रही थी, तुम मुझसे फोन करके मना लेना। बेटा जब जिंदगी गुजारनी हो ना साथ, ताल्लुकात में लचक रखनी होती। आप फिक्र ना करें, मैं उसे कॉल कर दूंगा।